नेटवर्क नेटवर्क सेक्शन किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर RX TX की लाइनें क्या होती है, RF केबल क्या होती है, 2G 3G PFO क्या होती है, या फिर आपकी एक RF IC क्या वोल्टेजेस लेती है इनपुट के रूप में, आपकी 2G 3G PFO है वो वोल्टेज के रूप में क्या वोल्टेजेस आपको उस पर देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पे एक एंटीना पैड यानी रिवर्सल पैटर्न में चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा एक सब PCB का स्ट्रक्चर है जहां पे हम GSM पॉइंट से चेक करने वाले हैं। तो GSM पॉइंट से हमारे सब PCB के बीच में आपको कुछ रजिस्टर, आपको कुछ कोयल मिलेंगे जो हमारे सब PCB के RF केबल के कनेक्टर तक जाते हैं। सब PCB के कनेक्टर से मेन PCB के RF केबल के कनेक्टर के बीच में आपको एक RF केबल देखने को मिलता है जो कि सब PCB को मेन PCB से कनेक्ट करने का काम करता है। मेन PCB से आपके 2G 3G PFO के बीच में सीरीज कनेक्शंस के अंदर कैपेसिटर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पैरेलल कनेक्शंस के अंदर आपको कोयल भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो सीरीज कनेक्शन के अंदर कैपेसिटर लगे हैं ये हमारी फ्रीक्वेंसी पास करने का यानी RX TX के सिग्नल को पास करने का काम करेंगे, जो कि हमारे 2G 3G PFO की एक लाइन से कनेक्टेड रहेंगे। अब बात करते हैं कि हमारा जो एंटीना का कनेक्शन है यानी कि हमारे एक GSM पेड से लगा के RF केबल के कनेक्शन से लगा के हमारे 2G 3G PFO के बीच में, इनमें से अगर बीच में कुछ भी फॉल्ट रहेगा तब आपको प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगा। यानी आपका 2G 3G PFO प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, आपका RF IC है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो बात करते हैं इस कनेक्शन के फॉल्ट पे। यहाँ पे अगर मैं सीरीज कनेक्शन का ये कैपेसिटर रिमूव कर दूं या फिर मैं सब PCB का कोयल या कोई रजिस्टर वहां से रिमूव कर दूं या फिर सब PCB और मेन PCB को कनेक्ट करने के लिए जो RF केबल यूज हो रहा है उस RF केबल को वहां से रिमूव कर दूं, तब जो मेरा प्रॉब्लम होने वाला है यानी मुझे नेटवर्क तो आएगा लेकिन मेरा जो रेंज होने वाला है, नेटवर्क का जो रेंज होने वाला है वो अप एंड डाउन करेगा, यानी मुझे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं मिलेगा। जैसे आप नियर बाय नेटवर्क लोकेशन पे आप जाओगे तो आपको रेंज प्रॉपर देखने को मिलेगा, लेकिन आप घर के अंदर या फिर किसी ऐसी जगह पे जो कि पूरे तरीके से पैक है आप वहां पे जाएंगे तो आपको नेटवर्क रेंज नहीं मिलेगा। उसका रीजन होने वाला है कि आपके एंटीना पैड से आपके 2G 3G PFO के बीच का जो कनेक्शन रहने वाला है, यानी जिसमें आपका RF केबल हो सकता है, जिसमें आपके कैपेसिटर हो सकते हैं, जिसमें आपका कोयल या जिसमें आपका रजिस्टर हो सकता है, अगर इनमें से कुछ भी फॉल्ट रहेगा यानी एंटीना के कनेक्शन में आपका कुछ भी फॉल्ट रहेगा तो नेटवर्क GSM पॉइंट से एक 2G 3G PFO को रिसीविंग प्रॉपर तरीके से नहीं होएगा तो आपका एंटीना अप एंड डाउन यानी आपका नेटवर्क लो रेंज के अंदर आएगा। अब हम चेक करेंगे कि एक 2G 3G PFO को वोल्टेज क्या मिलते हैं, एक हमारी 4G PFO को वोल्टेज क्या मिलते हैं। PFO के अंदर हम 2G 3G और 4G PFO की बात करेंगे कि हमारे पावर IC से इनको कौन से वोल्टेजेस मिलते हैं। एक एंटीना कनेक्शन से हमारे 2G 3G PFO को किस तरीके से कनेक्शंस मिलता है उसको हम देखने वाले हैं। तो देखिए हमने चेक किया था कि एक एंटीना पैड यानी एक सब PCB के एंटीना कनेक्टर से हमारे मेन PCB के एंटीना कनेक्टर के बीच में एक RF केबल लगा रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा होने वाला है वो हमारा RF केबल है जहां से हमको सिग्नल एक मेन PCB के कनेक्टर से होते हुए सीरीज कनेक्शंस के अंदर लगे कैपेसिटर की हेल्प से फ्रीक्वेंसी के रूप में RX रिसीविंग के सिग्नल हमको 2G 3G PFO को मिलते। अब बात करते हैं वोल्टेजेस की। तो हमको PMIC से हमारे 2G 3G और 4G PFO को VIO का 1.8 वोल्टेज जो कि 2G 3G और 4G दोनों ही PFO को एक ही वोल्टेज हमारे PMIC से मिलेगा, और हमारा जो दूसरा वोल्टेज रहने वाला है यानी VBAT और VPH का वोल्टेज जो कि हमारे बैटरी की पॉजिटिव लाइन यानी कि 3.7 से 4.2 वोल्टेज के लाइन जो कि VBAT भी हो सकता है और आपका VPH भी हो सकता है। VPH की बात करूं यानी आपका DC टू DC कन्वर्टर के बाद में जो इसका VBAT का लाइन का जो वोल्टेज है जिसका नाम चेंज हो जाता है VPS के अंदर, तो वही 4.2 वोल्टेज आपको 2G 3G और आपके 4G PFO को मिलेगा। यानी कि आपको दो वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं 1.8 और 4.2 वोल्टेज के आसपास में। अब बात करते हैं प्रॉब्लम की।
इसके अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा अगर आपका 2G 3G या आपका 4G PFO खराब होगा तो आपको नो सर्विस का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, यानी आपके मोबाइल में सिम डिटेक्शन ओके दिखाएगा लेकिन नेटवर्क रेंज बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जहां पे आपको ऊपर के साइड में या फिर सेटिंग के अंदर देखने को मिलेगा नो सर्विस। उस कंडीशन में आपको वोल्टेज चेक करने हैं, मल्टीमीटर को हॉट टेस्टिंग के मोड पे लेके जाना है, यानी वोल्टेज मोड पे आपको लेके जाना है, और रेड प्रोड से आपको VIO का 1.8 वोल्टेज जो कि हमको ऑन कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, और एक बैटरी का 3.7 से 4.2 वोल्टेज आपको चेक करना है। जब आपका वोल्टेज ओके आ रहा है फिर भी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपको 2G 3G या 4G PFO चेंज करके चेक करना है। RFIC प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कौन से वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे, एक स्ट्रक्चर डायग्राम किस तरीके से होता है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जहां पे हम एक RFIC क्वालकॉम सेट के अंदर जो WTR2965 लगी रहती है उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। जिस RFIC पे हमको PMIC से 1.8 और 0.7 से 1.0 के बीच में वोल्टेजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 वोल्टेज हमको RFIC पे देखने को मिलते हैं। अब RFIC और 2G 3G 4G PFO के बीच में फ्रीक्वेंसी यानी कम्युनिकेशन का कॉन्टैक्ट रहता है। हमारे 2G 3G और 4G PFO को CPU से कम्युनिकेशन की लाइनें यानी I2C की लाइनें सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक मिलती है, जहां पे हमारे 2G 3G 4G PFO को PM से VIO का 1.8 वोल्टेज और VBAT और VPH का 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलता है। अब हम कंडीशन के बेसिस पे चेक करेंगे कि RFIC में किस कंडीशन पे आपको कौन सा फॉल्ट देखने को मिलेगा, उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, उसको हम स्टेप वाइज कंडीशन के बेसिस पे देखने वाले हैं। RFIC ऑन कंडीशन में किस तरीके से वर्क करती है और खराब कंडीशन के अंदर किस तरीके से वर्क करती है हम उसको देखेंगे। तीनों ही कंडीशन में, यानी आपका एक IC ओके है या आपका एक IC खराब है, मतलब आपका सिम फर्स्ट ऑफ डिटेक्शन चेक करना है कि दोनों ही कंडीशन में आपका सिम डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं ओके कंडीशन की। ओके कंडीशन के अंदर विदाउट कॉलिंग जब आप वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, देखिए आपको फॉल्ट देखते ही पता चल जाएगा। अगर आपका नेटवर्क आ रहा है मतलब आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम ओके, मतलब कोई फॉल्ट ही नहीं है। जब आपका रेंज ही नहीं आ रहा है यानी नो सर्विस लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि आपका जो WTR है वो खराब हो सकता है या कुछ भी अदर सेक्शन की फॉल्ट की वजह से आपका जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो हो सकता है। तो यहाँ पे ओके भी चेक करते हैं और एक खराब कंडीशन के अंदर आपको क्या वोल्टेज मेजरमेंट होंगे उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ हम सिम डिटेक्शन को चेक करेंगे। सेकेंड, मोबाइल को आपको ओपन करना है बैक ग्रिल, ठीक है, सिम कार्ड को इंसर्ट करना है, पूरा सेट ऑन होना चाहिए, नेटवर्क रेंज आ रहा है। वोल्टेज को मेजरमेंट करेंगे तो विदाउट कॉलिंग के टाइम में जो हमको पावर IC से RFIC के लिए 2 वोल्टेज जाते हैं, यानी कि 1.8 और दूसरा है हमारा 0.7 से 1.0 के बीच का जो वोल्टेज है, यानी दोनों ही वोल्टेज को मल्टीमीटर की हेल्प से मेजरमेंट करना है, जिसमें हमारा 1.8 वोल्टेज है वो तीनों के अंदर फिक्स रहेगा, जिसमें कोई अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन नहीं होने वाला है। लेकिन हमारा जो सेकंड वोल्टेज है 0.7 से 1.0 हम इसको फिक्स लेके चलते हैं, यानी कि 1 वोल्टेज लेके चलते हैं ताकि समझने में काफी आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1 वोल्टेज, ठीक है। तो जो सेकंड वोल्टेज है विदाउट कॉलिंग के टाइम में, जब आपने किसी को फोन नहीं लगाया, आपका मोबाइल ऑन कंडीशन के अंदर है, मल्टीमीटर लीजिए, वोल्टेज मोड के अंदर 1.8 फिक्स, सेकंड आपका वोल्टेज 1 वोल्टेज, जब आप उसको चेक करेंगे ना तो आपका 1 वोल्टेज कभी 1 आएगा, कभी 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 1, वापस 0.5, 0.6, 0.7, इस तरीके से अप एंड डाउन होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा जो WTR का जो सेक्शन है, एक RFIC का सेक्शन है, एक नेटवर्क का सेक्शन है, वो प्रॉपर तरीके से ओके कंडीशन में। अब वेरीफाई होना है कि वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, तो आप उसी कंडीशन में किसी को कॉल लगाइए। आप किसी भी नंबर को डायल कर सकते हैं। जैसे आप कॉल लगाएंगे तो आपका 1.8 वोल्टेज वो तो फिक्स था ही, लेकिन जो आपका यहाँ पे जो 1 वोल्टेज था, यानी 0.7 से 1.0 के बीच का जो वोल्टेज था वो आपको फिक्स मिल जाएगा। यानी जैसे आपने कॉल किया, आपका ये वोल्टेज जो अप एंड डाउन फ्लक्चुएट हो रहा था वो बंद होके एक फिक्स वोल्टेज के रूप में स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं जब हमारा एक IC खराब होता है, उस कंडीशन में आपका सिम डिटेक्शन प्रॉपर होगा, यानी आपका मोबाइल के अंदर सिम कार्ड डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको नो सर्विस या नो नेटवर्क का प्रॉब्लम शो करेगा। उस कंडीशन के अंदर आप जब विदाउट कॉल के अंदर भी आप मेजरमेंट वोल्टेज करेंगे
तो आपको 1.8 वोल्टेज भी दिखेगा। आपका 0.7 से 1.0 का बीच का जो वोल्टेज है वो भी आपको फिक्स देखने को मिलेगा। यानी सीधा सा हमको आइडिया लग जाएगा कि हमारा ये वोल्टेज फिक्स है, यानी 0.7 से 1.0 के बीच का जो वोल्टेज हमारा फिक्स है। तो उसके फिक्स होने का रीज़न है कि हमारा जो WTR IC है वो ख़राब है, क्योंकि विदाउट कॉलिंग के टाइम में हमारा ये वोल्टेज फ्लक्चुएट होना चाहिए। ये वोल्टेज सिर्फ कॉलिंग के टाइम में ही हमको स्टेबल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब फिक्स रहेगा तो हम WTR को रिप्लेस करेंगे और हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। नेटवर्क फॉल्ट, अब हम चेक करेंगे कि एक नेटवर्क के रिलेटेड हमारे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आते हैं, उनका सॉल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे, कौन से CPU के साथ में आपको कौन सा RFIC देखने को मिलेगा, बेसबैंड IC क्या होता है, बेसबैंड IC और RFIC का कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है, उसको हम डिटेल में चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ नेटवर्क फॉल्ट के अंदर हम चेक करते हैं कि अगर हमें लो नेटवर्क यानी रेंज कम आना, नेटवर्क अप एंड डाउन होना, सर्चिंग नेटवर्क, या फिर ऊपर लिखा आता है कि आपको जो नेटवर्क है वो सर्च कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको चेक RF केबल, यानी आपको एंटीना सेक्शंस के अंदर एंटीनास के कनेक्शंस के बीच में जो लगा हुआ RF केबल वो चेक करना है, और आपका एंटीना का सेक्शन चेक करना है, यानी आपके GSM पॉइंट यानी आपके नीचे के सब बोर्ड के नेटवर्क टिप से लगा के आपको 2G 3G PFO तक की जो बीच की लाइन है उसके कनेक्शन को, उनके बीच में सीरीज कनेक्शन में लगे कैपेसिटर को और कोयल और रजिस्टर को चेक करना है। फॉल्ट के अंदर हम देखते हैं कि एक क्वालकॉम CPU के अंदर, यानी क्वालकॉम के अंदर कौन कौन से CPU होते हैं, उनके साथ आपको RFIC कौन सा देखने को मिलेगा, कौन से कंडीशन में आप क्या काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ बात करते हैं कि क्वालकॉम के जितने भी सेट है उनके अंदर अगर हमारा CPU MSM है जिसके साथ में आपको RFIC के रूप में एक WTR मिलने वाली है। अब बात करते हैं कंडीशन की। फर्स्ट, अगर आपका मोबाइल फोन के अंदर सिम कार्ड का कनेक्शन यानी डिटेक्शन आप चेक करते हैं और आपको नो सिम कार्ड अंदर लगता है, यानी कि आपने सिम कार्ड को इंसर्ट कर दिया लेकिन आपके मोबाइल फोन के अंदर नो सिम कार्ड शो कर रहा है, तो आपको सिम पोर्ट या फिर सिम के सॉकेट को चेक करना है। सेकेंड कंडीशन, लिस्ट चेक सर्चिंग मैन्युअली, यानी आपको आपके मोबाइल का सेटिंग ओपन करना है और आपको मैन्युअली नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाके सर्चिंग नेटवर्क पे क्लिक करना है मैन्युअली। अगर आपका वहां पे लिस्ट शो होता है या फिर अगर आपका वहां पे लिस्ट शो नहीं होता है तो नो लिस्ट शो, अगर आपका लिस्ट वहां पे शो नहीं होता है और आपके मोबाइल में नो सर्विस यानी नो नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आपको चेंज WTR यानी आपको एक अपनी RFIC चेंज करनी पड़ेगी। सेकंड कंडीशन समझते हैं, नो सिम, आपने सिम कार्ड इंसर्ट कर दिया है फिर भी आपके मोबाइल में नो सिम दिखा रहा है, फिर आप सेटिंग के अंदर अबाउट ऑप्शन के अंदर जाके चेक करेंगे कि उसका बेस बैंड अननोन है कि नहीं। अगर आपका नो सिम के साथ बेस बैंड अननोन है तो आपको MSM CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपका लिस्ट शो होता है, आपने मैन्युअली सर्चिंग किया और आपका जो लिस्ट है वो शो हो रहा है, ठीक है, फिर भी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपको PFO चेक करना है, यानी 2G 3G और 4G PFO के सेक्शन में वोल्टेज मेजरमेंट करना है, उन PFO को रिप्लेस करके चेक करना है। सेकंड फॉल्ट के अंदर मैं बात करूं, क्वालकॉम CPU के अंदर हमको एक CPU SDM करके देखने को मिलेगा, जिसके कॉम्बिनेशंस के अंदर मैं बात करूं तो RFIC के रूप में आपको SDR IC मिलेगी। ये SDR IC आपके एक RFIC यानी आपके नेटवर्क सेक्शन को बनाने का और सेकंड हमारे बेसबैंड IC के रूप में भी काम आने वाली है। अगर आप इस IC को सर्किट से रिमूव करते हैं तो आपका नो सर्विस के साथ में बेसबैंड भी अननोन हो जाएगा। अब देखते हैं कंडीशन के बेसिस पे आपको क्या काम करना है। फर्स्ट ऑफ, सिम कार्ड जब आप मोबाइल के अंदर कनेक्ट करेंगे और आपके मोबाइल में नो सिम कार्ड शो होता है तो आपको सेटिंग के अंदर जाके उसका बेसबैंड चेक करना है। अगर आपका नो सिम के साथ बेसबैंड अननोन है मतलब कि आपको आपका सीधा SDR IC रिप्लेस करना है। अगर आपका सिम कार्ड ओके डिटेक्ट हो रहा है और आपने बेसबैंड जब सेटिंग के अंदर चेक किया वो आपका अननोन दिखा रहा है तो आपको मोबाइल को सॉफ्टवेयर करके चेक करना है, ना कि आप SDR को रिप्लेस करेंगे।
फॉल्ट के अंदर अगर MTK CPU की मैं बात करूं तो MTK के अंदर आपको 6-7 करके कोई नंबर रहेगा, जिसके कॉम्बिनेशंस यानी जिसके साथ में आपको RFIC के रूप में 6-1 करके कोई ना कोई नंबर की RFIC देखने को मिलेगी। जहां पे ये 6-1 करके जो नंबर IC यूज होने वाली है, ये हमारे RF सेक्शन यानी नेटवर्क सेक्शन और हमारे बेसबैंड सेक्शन का काम करने वाली, यानी कि इस RFIC को मैं सर्किट से रिमूव करूंगा तो मेरा नो सर्विस के साथ में बेसबैंड भी अननोन हो जाएगा। कंडीशन के बेसिस पे बात करूं तो अगर यहां पे मैं एक मोबाइल के अंदर सिम इंसर्ट करता हूं और मुझे नो सिम लिखा हुआ दिखता है, तो फर्स्ट ऑफ मैं उसका अबाउट के अंदर जाके बेसबैंड चेक करूंगा। वहां पे अगर मुझे अननोन बेसबैंड भी मिलता है तो मैं रिप्लेस RFIC करूंगा, यानी कि मुझे ये RFIC रिप्लेस करनी है। सेकंड कंडीशन की बात करूं कि मैंने सिम कार्ड को इंसर्ट किया, सिम कार्ड मेरा ओके डिटेक्ट हो गया और सेटिंग के अंदर जाके मैंने बेसबैंड को चेक किया और मेरा बेसबैंड अननोन है, यानी सिम डिटेक्ट हो गया लेकिन मेरा बेसबैंड अननोन है, तो मुझे फर्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर करके चेक करना है। यहाँ पे हम सैमसंग कंपनी के CPU के साथ में कॉम्बिनेशंस के अंदर हमको कौन सा RFIC देखने को मिलेगा, फॉल्ट क्या होने वाले, सॉल्यूशन क्या होने वाला, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जाइनोस का CPU यूज होने वाला है। अगर RFIC की बात करूँ तो SR करके या BSM या S9 करके अगर आपको कोई नंबर देखने को मिलता है, मतलब कि वो हमारी RFIC है जो कि एक नेटवर्क और एक बेसबैंड सेक्शन का काम करती है। अगर मैं इस IC को रिमूव करता हूँ तो मेरा नो सर्विस के साथ में बेसबैंड का भी प्रॉब्लम होगा। अगर ये मेरी IC खराब होगी तो मेरा नो सर्विस के साथ में बेसबैंड भी अननोन देखने को मिलेगा। सैमसंग के सेट के अंदर कुछ केसेस के अंदर अगर आप RFIC को रिमूव करते तो आपके सेट बंद भी हो जाते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन की बात करें, जब मैं एक मोबाइल के अंदर सिम को इंसर्ट करता हूँ और मुझे नो सिम कार्ड शो होता है तो मैं सेटिंग के अंदर जाके उसका बेसबैंड वर्जन चेक करता हूँ। अगर वहाँ पे मुझे अननोन बेसबैंड मिलता है तो मुझे ये RFIC को रिप्लेस करना पड़ेगा। कंडीशन सेकंड की मैं बात करूँ, अगर मैं सिम कार्ड इंसर्ट करता हूँ और मेरा सिम कार्ड डिटेक्ट प्रॉपर तरीके से हो चुका है, मैंने अबाउट के अंदर जाके उसका बेसबैंड वर्जन चेक किया, वहाँ पे मुझे उसका बेसबैंड वर्जन अननोन दिखता है, तो मुझे उस सेट को सॉफ्टवेयर करना है जिससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थर्ड कंडीशन की बात करूँ, अगर मेरा सिम डिटेक्शन ओके है और मेरा बेसबैंड भी ओके है तो मुझे RFIC पे काम नहीं करना है, मुझे चेक PFO सेक्शन पे काम करना है, यानी मुझे 2G 3G और 4G के PFO पे काम करना है। तो नेटवर्क के रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा आप उसको कैसे फेस कर सकते हैं, आपको किस तरीके से समझना है, आपको बेसबैंड सेक्शन को देखना है, आपको RF सेक्शन यानी आपको नो सर्विस में लिस्ट को सर्चिंग करके मैन्युअली उसको चेक करना है, क्योंकि आप वो बेसिस पे ही काम करेंगे। जब तक आपको प्रॉपर वे में लिस्ट वगैरह चेक नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉपर वे में फॉल्ट को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम के साथ में सॉल्यूशन मैंने दिए हैं। तो इस तरीके से एक नेटवर्क सेक्शन रिपेयर होता है, नेटवर्क सेक्शन के बेसिस पे हम काम करते हैं।